सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। कम अगेन, मेहनत करिए। आप एक चैप्टर पे हैं, ज्योमेट्री के पहला चैप्टर, जिसका नाम रखा गया है लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपको लाइव वीडियो मिलेगा, लेकिन ऐप में आज वीडियो नहीं आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से आप ये वीडियो सेव करिएगा। ठीक है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स। ये हमारी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है। हमारा ज्योमेट्री यहीं से शुरू होता है, क्लास 9 का। तो सबसे पहला टर्म बच्चों आप समझने जा रहे हैं, वो है लीनियर पेयर। याद रखिए बच्चों, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। रिमेंबर द वर्ड। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट। पेयर मतलब ओनली टू, सिर्फ दो, सिर्फ दो। तो लीनियर का मतलब बच्चों होता है स्ट्रेट, और पेयर का मतलब होता है ओनली टू। तो ये हो गया लीनियर बच्चों। इस लाइन को आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना, आप इसको बोलना लीनियर लाइन। ये हो गई आपकी एक लीनियर लाइन। इस लाइन का नाम है, मान लीजिए, एपी। ठीक है। ये आपकी एक लीनियर लाइन है प्यारे बच्चों, और इसका नाम, लीनियर लाइन का नाम है एपी। ठीक है। अब इसको एक और लाइन ओएस आके काट रही है। आप देख रहे हैं ओएस। तो प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हैं ओएस जब इसको काट रही है, तो वो दो एंगल्स बना रही है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाले एंगल का नाम है एंगल ए ओ एस, या एंगल एस ओ ए। बच्चों, ये ओ पॉइंट बीच में आना चाहिए। एंगल ए ओ एस या एंगल एस ओ ए। बच्चों, कभी ऐसा मत बोल देना ए एस ओ, नहीं। जो एंगल बनाने वाला पॉइंट है ना, जो वो बीच में आना चाहिए। बोर्ड पे देख के ही समझ आता है। ठीक। तो ये जो एंगल बनाने वाला पॉइंट है, ये बीच में आना चाहिए। मतलब एंगल ए ओ एस या एंगल एस ओ ए। और दूसरा एंगल बन रहा है राइट साइड में, ओ वाला पॉइंट आना चाहिए बीच में। तो एंगल एस ओ पी या एंगल डी ओ एस। बच्चों, ये हो गया लीनियर, ये दोनों हो गए पेयर। पेयर मतलब ओनली टू। तो लीनियर पेयर ये कहती है कि एंगल ए ओ एस, एंगल ऐसे बनाते हैं, ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ बी, एंगल एस ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। इन दोनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। खास बात यह है कि एंगल सिर्फ कितने होने चाहिए? दो। और लीनियर के ऊपर होना चाहिए। लीनियर मतलब बच्चों एक सीधी लाइन के ऊपर होना चाहिए। इसी को आप बोलते हो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब दो एंगल, लीनियर पेयर। कई लोग इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं बच्चों। कई लोग इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। एक तो होता है राइट एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी 180 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल हाथ निकाल लेंगे तो बिल आ जाएगा टॉपिक में। ये राइट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, ये राइट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। और ये लाइन क्या है? लीनियर लाइन। लीनियर ऐसे मोड़ना नहीं है उसको, ऐसे रखना है। हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल आपके मुड़ रहे हैं। आप अपने हाथ को देखिए, मेरे हाथ को नहीं, अपने हाथ को देखिए। किसके हाथ को देखिए? अपने। देखिए आप, देखिए। हाँ। तो ये है स्ट्रेट एंगल, ये है राइट एंगल, और ये क्या है? लीनियर पेयर। इसको लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। आइए और समझते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, ये आपके पास हो गई एक लीनियर लाइन पी क्यू। लीनियर मतलब स्ट्रेट। ये पॉइंट हो गया आपका ओ, वो पॉइंट हो गया आपका टी। ये लाइन आके इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं राइट साइड में एक एंगल बन रहा है। प्यारे बच्चों, जो लेफ्ट साइड में एंगल बन रहा है, उसका नाम हमेशा ओ बीच में आना चाहिए, है एंगल पी ओ टी।
या एंगल TOP। जो राइट साइड में एंगल बन रहा है उसका नाम है एंगल QOT या एंगल TOQ। तो लीनियर पेयर ये कहती है एंगल TOP, एंगल ऐसे बनाते हैं, एंगल TOP प्लस एंगल TOQ इक्वल्स टू, इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसी को आप क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। या मतलब पेयर में सिर्फ दो ही एंगल आएंगे। हाँ, जैसे बच्चों मान लीजिए टीचर ने आपको ऐसा फिगर दे दिया, अब टीचर ने बोला लीनियर पेयर बनाओ। बोर्ड पे देखिए, आपको याद रखना है पेयर में हमेशा दो ही एंगल आने चाहिए। वो आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। भैया एक एंगल ये ले लेते हैं और एक एंगल ये पूरा ले लेते हैं। अच्छा, मतलब एंगल POA, ठीक है, एंगल POA प्लस एंगल POP, एंगल POP, ठीक है भैया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या होता है इसका? लीनियर पेयर। भैया इसको हम और भी तरीके से तो ले सकते हैं। कैसे यार? और कौन सा तरीका? भैया मैं आपको बताता हूं एक और तरीका। तो भैया हम ये पूरा एंगल ले लें, एंगल MOA, एंगल MOA, ठीक है, एंगल MOA प्लस और बचा उतना सा एंगल MOP, एंगल MOP इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। मतलब भैया हमको यहां सिर्फ दो ही एंगल लेने हैं। हाँ, तभी आप लिख सकते हो लीनियर। तो भैया यहाँ तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल थे, तीन कभी नहीं लेना, हमेशा पेयर में कितने लेना है? दो। तभी आप उसको लिख सकते हो लीनियर पेयर। आइए एक और देखते। मैंने आपसे बोला लीनियर पेयर बनाइए, ठीक है, लीनियर पेयर आपको बनानी है, ठीक है। कितनी बना सकते हो? पेयर में दो ही बनाना है, तो कितनी बना सकते हो भैया? मैं यहां से शुरू करता हूं। पहले मैं ये एंगल ले लेता हूं और फिर ये बचा हुआ ले लेता हूं। अच्छा, पहले ले लिया ये, फिर ले लिया भैया बचा हुआ, ठीक। तो एंगल AOP प्लस एंगल बचा हुआ AO, इसको T लेते हैं, AOT, ठीक है भैया। एंगल बनाना बच्चों, देखो एंगल कैसे बना रहा हूं, एंगल AOP, ऐसा एंगल का साइन, एंगल AOP प्लस फिर एंगल का साइन, बच ये हो गया एक। अब दूसरा ये एंगल AOT इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखते हैं? लीनियर है। अब भैया एक और दूसरा कौन कौन बना सकता है? हाथ ऊपर कर ले। गुड भैया, मतलब आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैं कैसा सोचता हूं, अब मैं ये पूरा ले लेता हूं। अच्छा भैया ठीक है, मतलब एंगल TOP, दूसरा एंगल POB प्लस बच गया कौन सा? ये, मतलब एंगल TOK, एंगल TOK, ठीक है भैया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ गया लीनियर पेयर। भैया और भी मैं ले सकता हूं। हाँ, आप बनाइए। आप बस याद रखिए एंगल कितने रखना है? दो। कैसे भैया? क्या सबसे आंसर सेम आएगा? हाँ, 180 180 सबसे आएगा। तो भैया मैं एक और बना लेता हूं, ये देखिए भैया। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है ये वाला। मतलब एंगल SOP या एंगल POS, एंगल POS, एंगल थोड़ा सा बड़ा बना है प्लस बच गया वो वाला, मतलब एंगल SOK, ठीक है भैया, इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रिमेंबर बच्चों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि बताने आपको समझ में आना चाहिए कि लीनियर पेयर में सिर्फ और सिर्फ
दो ही एंगल आएंगे, तीन कभी नहीं आ सकते। अगर तीन आ गए और उनका सम 180 है तो वो लीनियर पेयर कभी नहीं उसको बोलना। तब उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। याद रखना, तब वो आपका स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। मतलब भैया, क्योंकि नाम ही है लीनियर पेयर, हमारे मम्मी पापा की पेयर है। याद रखना, पेयर में क्या दो मम्मी एक पापा है? नहीं हो सकती, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दो मम्मी एक पापा, लड़ाई होगी रोज घर में, है ना। तो लीनियर पेयर में सिर्फ दो ही आएंगे, एक मम्मी और एक पापा, और उनका सम कितना है? 180 डिग्री। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे की बात करते हैं। फिर एक जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे और बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा आज। पहला ही क्वेश्चन बहुत गजब है। पहले कुछ बेसिक करते हैं, आइए। आपको बोला टीचर ने, ये दे दिया आपको 2x, ये दे दिया आपको 3x, और टीचर ने बोला फाइंड एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी। मतलब पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लो, कहानी का सार। आपको ये एंगल निकालना है और आपको ये एंगल निकालना है। पढ़ो वहां, ए ओ बी एंगल, ए ओ सी वो निकालते हैं। भैया सोल्यूशन लेते हैं। कैसे करेंगे? भैया हम लगाएंगे लीनियर पेयर, एंगल ए ओ बी। ठीक है भैया, एंगल अच्छे से बनाना, प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर। इसके नंबर होते, ए और बी के नीचे एरो बनाएंगे। एंगल ए ओ बी कितना दिया है? 2x। एंगल ए ओ सी कितना दिया है? 3x। तो टोटल कितना हो गया? 5x। 5 चला गया नीचे, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 5। 5 3 जा 15, कैरी ओवर 3, 5 6 30। x आ गया कितना? 36 डिग्री। एंगल डिग्री में आता है, ये तो x आया। हमें निकालना है एंगल ए ओ बी। निकालते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, एंगल ए ओ बी कितना है? 2x। मतलब एंगल ए ओ बी, 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? इंटू। 2 और x के बीच में कौन सा साइन है? इंटू। 2 और x के बीच में इंटू साइन है, x कितना आ गया? 36। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया बच्चों? 72 डिग्री। अब निकाल लेते हैं एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू कितना है बच्चों? 3। तो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 3 इंटू 3, और x के बीच में इंटू है, x कितना है? 36। तो एंगल ए ओ सी आ गया 108। इन दोनों को प्लस करके देखो कितना आना चाहिए? 180, और आ रहा है 72 प्लस 108 कितना होता है? 180। ये बेसिक सवाल है। एक बेसिक सवाल और देखते हैं बच्चों, फिर आगे की बात करते हैं। इसको कहते हैं बेसिक सवाल, इजी सा सवाल। ठीक है भैया, तो टफ भी आते हैं, पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए मानना, आपको दे दिया ये पी ओ, और ये दे दिया क्यू, ये आपको दे दिया टी, ये आपको दे दिया 5x, और ये आपको दे दिया 4x। और आपको टीचर ने बोला फाइंड एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल टी ओ पी। बच्चों ओ बीच में रहना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो तो शुरू करते हैं। कोई आपसे पूछे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है आपने बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे। 15 दिन बाद मैं पूछूं कैसे सॉल्व करोगे, तो कल जैसा बिहेवियर बड़ा ही ऑकवर्ड था आपका, कि आपको फैक्टर थ्योरम स्टार्ट नहीं करते बनता। तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑनेस्टी से पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जिसमें ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, वही आगे बढ़ता है। तो भैया निकालते हैं, हम लगाते हैं लीनियर पेयर। कौन कौन लगा सकता? एंगल पी ओ क्यू, ठीक है बच्चों, प्लस
एंगल टी ओ, टी कहीं से भी ले लो, बस ओ आना चाहिए पीछे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे दिया बच्चों, लीनियर है। तो बच्चों एंगल पी ओ क्यू कितना है 5x, प्लस एंगल टी ओ टी कितना है 4x, इक्वल्स टू 180। ये हो गया 9x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 टू जा 80, x कितना आ गया बच्चों 280। अब पहला एंगल निकाल लो, फिर एंगल पी ओ क्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना है भैया 5 है। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल 5 और x के बीच में इंटू का साइन, x कितना आया था 20, तो एंगल पी ओ क्यू प्यारे बच्चों आ गया 100। दूसरा एंगल पी ओ टी कितना है बच्चों 4x, एंगल पी ओ टी मतलब 4 इंटू एक्स कितना है, एंगल पी ओ टी आ गया 8। बच्चों अब इसके ऊपर हम अपनी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करते हैं। तैयार? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जिनको ये चैप्टर आ रहा है उनको ये क्वेश्चन लिखित रूप में आए, मतलब गारंटी है मेरी कि दिस क्वेश्चन विल कम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, मन लगाएंगे आप, मैं ही लिखता हूं। चलिए, बोलता है आपसे क्वेश्चन में, क्यू इज अ रे। ये रे क्या होती? ये होती है बच्चों लाइन सेगमेंट, जिसके पास दोनों एंड पॉइंट है। ना ये यहां से बढ़ पाएगी, ना ये यहां से बढ़ पाएगी, ना ये यहां से बढ़ पाएगी, ना ये यहां से बढ़, ये होती है रे। रे, ठीक है, ये रे, ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कहीं से निकल रही है लेकिन ये बढ़ती जाएगी, कहीं से निकल रही है। अब ये इट विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन, दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या छोड़िए, आइए देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं लिखता हूं पीओ क्यू इज अ रे। ठीक है, आगे बोलता है ओ आर, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, बोलता है ओ आर क्यू के क्या है परपेंडिकुलर। फिर आपसे बोलता है ओ एस इज अनदर रे। ओ एस आपकी एक और रे बिटवीन क्यूपी एंड क्यू आर। देन प्रूव, आपको बोलता है प्रूव करो, आपको कुछ प्रूव करना है। बोलता है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब सोचो बच्चों, आज बच्चों ने क्या मिस कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज, ये वीडियो देख के बहुत मुश्किल से समझ आता है। आप क्वेश्चन देखो, डायग्राम ही नहीं, डायग्राम हमको खुद बनाना है। और आपकी क्लास में भी ये क्वेश्चन टीचर ने कराया, चाहे आपने देखा हो ना देखा हो। आजकल के बच्चे पढ़ते कहां हैं? ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो बोलता है पीओ क्यू इज अ रे, बना लेते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया ओ, ये हो गया क्यू, बन गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। निकाल लीजिए, आपका दिख नहीं रहा 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर। तो बोलता है, पढ़िए, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये बन गया ओ आर। अब 90 डिग्री का साइन बड़ा सा यहां बना देना,
बड़ा सा यहां बना देना। क्यों भैया 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, बना दिया। ठीक है, आगे OS is another ray between QP and QR. QP QP and sorry between, गलत लिख दिया, between another ray between OP and OR, sorry OP and OR। तो पढ़िए, बोलता है OS is another ray, OS एक और रे है, बिटवीन OP एंड OR, बिटवीन OP एंड OR बना देते हैं OS। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, बना लिया हमने मेहनत से डायग्राम। अब प्रूव करना है, कुछ लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना है? एंगल ROS, जैसे एंगल ROS यहां मार्क करते हैं वहां भी मार्क करते हैं, ROS ROS ROS, मतलब ये एंगल, ठीक है भैया, इक्वल्स टू हाफ इंटू बिग ब्रैकेट स्टार एंगल QOS। कहां है? QOS QOS, ये एंगल माइनस एंगल POS POS, मतलब ये एंगल। अरे भाई कैसे लाए? बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं, वो रख लेते हैं, और जिसने रख लिया वो आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, समझना, ये सोचना, बस इतना भैया की बात याद रखना, रटना नहीं। ये सोचना लीनियर पेयर से आएगा। ठीक है भैया, और अगर तुम ध्यान दे रहे हो, अच्छे से मन लगा रहे हो, फोकस कर रहे हो, तो कितने ROS चाहिए? कितने ROS चाहिए? बताओ, कितने ROS चाहिए? कितने ROS चाहिए? एक। कितने ROS? हाँ, कितने ROS चाहिए? कितने? जोर से बोलो। गलत, दो। क्योंकि ये टू ऊपर होगा, ऐसे होगा ये टू, पहले एक स्टेप पहले, और अगले स्टेप में ये टू आके क्या हुआ होगा? डिवाइड, तभी तो 1/2 बना। मतलब क्वेश्चन में कितने ROS चाहिए? दो। क्या ये बच्चा सोच पाएगा? या दो ROS चाहिए, मतलब दो बार लीनियर पेयर लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दो बार ROS चाहिए। पहली बार ROS लीनियर पेयर लगा के, दूसरी बार ROS लीनियर पेयर लगा। ठीक है भैया, कोशिश करते हैं। पहली बार ROS लाते हैं, प्रूफ चालू करते हैं। भैया पहली बार ROS मैं बिना लीनियर पेयर लगाए ला सकता हूं? कैसे? कैसे यार? भैया मुझे पता है ये एंगल 90 है, तो एंगल POS, एंगल POS, एंगल POS, एंगल POS प्लस एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल्स टू भैया क्या है? एंगल POS प्लस एंगल ROS, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? 90 डिग्री। लीनियर पेयर मत लिखते। कहां से आ गया ये 90? क्वेश्चन में दिया था। भैया मुझे क्या निकालना है? ROS, तो इसको उठा के वहां ले जाओ। एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस, प्लस है तो वहां जाके एंगल POS। बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 एक बार आ गया ROS। अब भैया दूसरी बार भी ROS लाना है। दूसरी बार कैसे लाऊं भैया? दूसरी बार कैसे लाऊं?
भैया मुझे पता है एंगल आर ओ एस, अब मैं उस तरफ से लाऊंगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90, एंगल आर ओ एस प्लस 90 इक्वल्स टू कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस 90 करेंगे तो आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस। आर ओ एस प्लस 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल क्यू ओ एस। लेते मुझे क्या चाहिए? आर ओ एस। 90 को उधर, एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब भैया दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं? ऐड। तभी तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितने आर ओ एस आ जाएंगे? 2R। तो चलते हैं भैया, मैं करता हूं इनको ऐड। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हुआ आर ओ एस प्लस आर ओ एस। राइट हैंड साइड से ऐड हुआ 90 डिग्री। पहले राइट हैंड साइड इसका लिख लो, फिर कौन सा साइन लगाओ? प्लस, फिर राइट हैंड साइड इसका, एंगल योर्स माइनस प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल। ये हो गया 2 एंगल आर ओ एस। इनको जमा के लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, फिर लिख लेते हैं -1। 2 को ले जाते हैं नीचे, जब 2 को नीचे ले जाएंगे तो वो बन जाएगा 1/2, और यहां लगा लेंगे एक ब्रैकेट, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1। एंगल क्यू माइनस, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये लेवल है बच्चों इसका। कहीं लीनियर पेयर लगी? कहीं लगी नहीं, कहीं पे भी लीनियर पेयर तो लगी ही नहीं। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंगल्स ट्रायंगल्स, यही सिखा रहा है। आइए देखते हैं। जो गिव अप कर देगा वो स्टूडेंट नहीं होता, फिर वो समझ लीजिए रट रहा है ना। और जो समझेगा वो चैंपियन है कि हाँ यार मैंने समझा है, आपका टॉपिक मैंने भैया से समझा है। चलिए लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेंगे? डायग्राम। कौन कौन बना सकता है डायग्राम? अच्छा लगा मुझे, पढ़ के बनाइए। PQ is a ray. POQ is a ray. आगे पढ़िए। OR is perpendicular to PQ। कहां है OR? वेरी गुड। कौन सा साइन लगा दे? परपेंडिकुलर है तो कहां से कहां 90? देखो बच्चों, इसने वही गलती करी, जिसने 90 मार्क नहीं किया वो तो गया। तो भैया एंगल POR में बड़ा सा 90 और एंगल QOR में भी बड़ा सा 90। बैठ जाओ। आगे, OS is another ray between OP and OR। OP and OR के बीच में है क्या? OS। बना दिए। Then prove that, तो क्या लिख लें? To prove angle ROS equals to half into big bracket start angle QOS minus angle POS। शुरू करने से पहले, क्योंकि बच्चों हमारा ब्रेन रट्टूफाई मैथ्स करता है, जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास में बिना रटे मैथ्स करते हैं वो चैंपियन, और जो रट के करते हैं वो सिर्फ ज्यादा दिन तक नहीं पढ़ पाते। पहले हमें करने नहीं लगना है, पहले हमें ये सोचना है कितने आरओएस चाहिए। भैया 2 आरओएस चाहिए, क्योंकि ये 2 यहां होगा, क्योंकि ये 2 वहां होगा। एक स्टेप पहले ये 2 यहां होगा, तभी तो वो 2 नीचे आया होगा और डिवाइड हुआ।
मतलब भैया मेरे को 2 ROS चाहिए बिकॉज दिस 2 was इन दिस प्लेस। ये एक्चुअली 2 ROS था, तब तो 2 नीचे आया, तब तो यहां हाफ हुआ, मतलब मुझे कितने ROS लाने होंगे? पहला 2 ROS, बस बोलते जाना 2 ROS। पहला ROS लेफ्ट साइड से लगता, तो मुझे पता है ROS, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एंगल ROS, एंगल ROS प्लस ये छोटू सा एंगल, मतलब एंगल कौन सा? POS। इनको प्लस करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा? देख रहे हैं ROS और POS, ये छोटू और ये छोटू को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 90। रीजन लीनियर पेयर मत लिखते हैं ना, हमको क्या चाहिए? ROS, इसलिए इसको उठा के उठा, तो एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। बना देते हैं बॉक्स, इक्वेशन नंबर 1, एक ROS आ गया। ठीक है, अब भैया पहला ROS में लेफ्ट साइड से लाया था, तो दूसरा ROS में राइट साइड से लाऊंगा। और बच्चों देख रहे POS भी आ गया, जो 2 प्रूफ में चाहिए POS वो भी आ गया, जो 2 प्रूफ में चाहिए POS वो भी आ गया। अब भैया दूसरा ROS प्लस ROS प्लस क्या कर दिया? 90। ROS में अगर 90 प्लस कर दूं, बच्चों फील करना, ROS में 90 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखते हैं भैया, ROS इतने में 90 प्लस करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ये पूरा मतलब एंगल QOS। मुझे क्या चाहिए? ROS 90 को उधर, तो ROS इक्वल्स टू प्लस 90, तो एंगल QOS माइनस बॉक्स, इक्वेशन नंबर 2। मुझे कितने ROS चाहिए भैया? 2 ROS। मुझे 2 ROS चाहिए भैया, तो मैं क्या करूंगा भैया? दोनों इक्वेशन को कर देता हूं ऐड, तो लिखता हूं यहां पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, मतलब एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, मतलब 90 डिग्री माइनस POS प्लस ये पहला लेफ्ट हैंड साइड प्लस दूसरा क्या है? एंगल QOS माइनस 9, तो प्लस 90 और माइनस 90 कैंस। ROS प्लस ROS हो गया 2 एंगल ROS। पहले किसको लिख दे? प्लस वाले को, क्योंकि 2 प्रूफ में पहले प्लस वाला चाहिए, तो पहले लिख देते हैं प्लस QOS, फिर लिख देते हैं माइनस POS। अब इस 2 को कहां ले जाए बच्चों? नीचे। नीचे गया तो बचा एंगल ROS इक्वल्स टू, ये 2 नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, इनको लिख देते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS, बिग ब्रैकेट क्लोज, हेंस रूट। आइए बदलते हैं। अब क्या सोच रहे हैं बच्चों कि ये आपको ऑनलाइन देख के समझ आ सकता है? बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 3-4 बार करा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बाहर से पढ़ रहे हैं, ताकि आप ऑनलाइन में भी इसको समझें। अब मैं थोड़े से अल्फाबेट्स बदलूंगा। ये लाइन एंगल्स का बहुत जबरदस्त चैप्टर है, जबरदस्त। मतलब आप देख रहे हैं कैसा चैप्टर है, कितनी मेहनत चाहिए। आइए फिर से मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं। क्यूजर लाइन हमने बनाते हैं। ठीक है, POQ is a line, OT is perpendicular to PQ। OT जैसे ही बच्चों OT परपेंडिकुलर, बड़ा सा 90 का साइन, हाँ बड़ा सा 90, ये 90 नहीं हमें सहारा दिया। आगे बोलता है OA, OA is another ray between OT and OP।
OA is another ray between OT and OP. OA is another ray between OP and OT. OP and OT के बीच में another ray है OA. Then prove that. तो to prove लिख लेते हैं, ऐसे आप भी लिखेंगे ना to. Then prove that angle TOA equals to half into big bracket star angle QOA minus angle POA. चलिए देखते हैं, करते हैं भैया. मतलब अगर आपका दोस्त आपसे बोले यार ये समझा दे, अगर आपने उसको समझा दिया तो आई विल बी वेरी वेरी प्राउड ब्रदर ऑफ यू. और आपने उसको रटवा दिया, आई एम वेरी सॉरी. चैप्टर का नाम लीनियर पेयर है टॉपिक, लेकिन लीनियर पेयर का काम ही नहीं था. तो आप उसको कैसे समझाएंगे यार? हमें टीओए चाहिए. टीओए कितने चाहिए? तो चलो पहला टीओए लाते हैं. कौन से साइड से? लेफ्ट से. तो एंगल टीओए में जब ये एंगल प्लस करेंगे मतलब टीओए. टीओए इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि यहां हम एओपी भी बोल सकते थे, लेकिन टीओए वहां चाहिए. तो एंगल एक, दो टीओए चाहिए, एक टीओए लाते हैं. एंगल टीओए लेफ्ट साइड से प्लस एंगल पीओए हाथ ऊपर इक्वल्स टू क्या है? एंगल टीओए प्लस एंगल पीओए मिला के क्या आ गया? बोल दें 90 डिग्री. ये लीनियर पेयर नहीं है. अब हमें सोचना है, वीडियो नहीं है हमारे पास आज. हमको क्या चाहिए? टीओए. वहां देखना है, पीओए चाहिए. तो इसलिए पीओए को उठा के 90 के पीछे. तो एंगल टीओए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पीओए. बना लेते हैं बॉक्स, डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब एक और टीओए लाना है, वो हम कहां से लाएंगे? राइट साइड. एंगल टीओए प्लस, इसमें प्लस क्या कर दें भैया? 90. तो क्या आ जाएगा देखते हैं. टीओए में 90 प्लस किया तो ये पूरा आ गया. इस पूरे का नाम है एओक्यू, लेकिन हम लिखेंगे क्यूओए क्योंकि वहां चाहिए. अब टीओए अकेला चाहिए, इसलिए 90 को उधार. तो एंगल टीओए इक्वल्स टू एंगल क्यूओए माइनस 90. बॉक्स इक्वेशन नंबर 2. अब प्यारे बच्चों क्या करें? आपको पता है, अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ. एंगल टीओए प्लस एंगल टीओए इक्वल्स राइट हैंड साइड 90 डिग्री माइनस एंगल टीओए प्लस एंगल क्यूओए माइनस 90. टीओए ट्वाइस ऑफ एंगल टीओए प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल. पहले प्लस वाले को लिख देते हैं क्योंकि क्यूओए पहले चाहिए. तो क्यूओए माइनस, ये माइनस में है पीओए. आखिरी स्टेप हाथ ऊपर. ये 2 चला जाएगा आपका नीचे. तो एंगल टीओए इक्वल्स टू 1/2 into big brackets angle QOA minus angle POA. Hence, जो ये कभी समझ नहीं आता, इतना जबरदस्त. जिसको आ गया हाथ ऊपर कर ले, सॉल्व. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई तेज में नहीं जा रहे. हमने शुरू किया जो चैप्टर, उसका नाम आपको पता है, लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स.
प्यारे बच्चों, चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था लीनियर पेयर्स, लेकिन हमने जो क्वेश्चन किया आपने देखा उसमें लीनियर पेयर तो लगा ही नहीं, इसीलिए ये चैप्टर भूल भुलैया है। भूल भुलैया है ना। अब देखो, एक बच्चा अगर लीनियर पेयर पढ़ के चैप्टर करता है तो वो सोचता है कि उसमें तो लीनियर पेयर लगनी चाहिए, लेकिन लीनियर पेयर नहीं लगी। दैट इज व्हाई बच्चों कहते हैं 9th और 11th का मैथ सबसे टफ होता है, सबसे टफ, क्योंकि यहाँ पे वो हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जैसे कि यहाँ हो गया। तो चलते हैं बच्चों आगे, होपफुली आपको इतना समझ आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट किया वो आपने देखा, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमने एक बेसिक खत्म कर लिया। अब आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं, क्योंकि अब फैक्टर थ्योरम के ऊपर आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मार्क नर्मदेगा, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पेन निकाल लीजिए।